गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी परागण क्रिया, जिसमें मैंने स्वपरागण, परपरागण, स्वपरागण के लाभ हानि, परपरागण के लाभ हानि और कीट परागण, जल परागण, वायु परागण मैंने आपको बताया था। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो लास्ट नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा। तो लास्ट वीडियो के ही रिलेटेड आज का वीडियो है कि जब किसी पौधे में परागण क्रिया हो जाती है, यानी पॉलिनेशन नाम का प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद एक क्रिया होती है जिस क्रिया को हम निषेचन क्रिया कहते हैं या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसी क्रिया के द्वारा बीज और फलों का निर्माण होता है, जिसके बाद नए पौधे का जन्म होता है। तो डिस्कस करते हैं कि निषेचन क्रिया होती क्या है। तो निषेचन क्रिया परागण क्रिया के पश्चात, यानी कि जब भी निषेचन क्रिया होगी तो परागण क्रिया पहले होगी। परागण क्रिया क्या थी मैं फिर समझा देता हूँ कि ये किसी भी पौधे का मादा भाग है। मादा भाग यानी फीमेल पार्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ओवरी, हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, दूसरा होता है स्टाइल, इसको बोलते हैं वर्तिका, और तीसरा होता है स्टिग्मा, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर का हिस्सा। तो अगर मान लें कि किसी पौधे का ये परागकण है, ये क्या है, ये परागकण है जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो किसी भी पौधे के फूल के परागकण का किसी दूसरे पौधे के फूल के इस स्टिग्मा तक, यानी यहाँ तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बस यहाँ परागण खत्म। ये किसी भी फूल का परागकण किसी मादा पौधे के वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक पहुँच जाए, ये परागण यानी पॉलिनेशन है। तो परागण क्रिया के पश्चात नर युग्मक यानी परागकण का मादा युग्मक यानी इस बीजांड, जिसको इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं, से मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। यानी परागण क्रिया से कोई परागकण इस फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक यानी यहाँ तक आ जाएगा तो परागण हो जाएगा। लेकिन अब ये बीज, ये परागकण धीरे धीरे इस स्टाइल से होते हुए अंदर ओवरी में इस ओव्यूल यानी बीजांड तक पहुँच जाएगा। और ये जो ओव्यूल यहाँ पर था, ये बीजांड फीमेल पार्ट था। क्या था ये? फीमेल गैमीट थी ये, यानी मादा युग्मक था। और जो परागकण आया ये क्या है? ये मेल गैमीट है। और दोनों गैमीट अब आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो ये और ये दोनों मिल करके युग्मनज बना देंगे। युग्मनज से ही नया बीज, नया पौधा बनेगा। इसी से फल और फूल बनना शुरू होंगे। जो भी कोई एक युग्मक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। तो फीमेल के पास आधे गुणसूत्र और मेल के पास आधे गुणसूत्र, दोनों मिल करके 2n बन गया, यानी गुणसूत्र का जोड़ा बन गया। यानी कि इस संतान के अंदर मेल और फीमेल यानी माता और पिता दोनों के लक्षण पहुंच जाएंगे। इसी क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और सरल भाषा में कहना चाहें तो नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से नए जीव के जन्म लेने की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या युग्मनज कहते हैं। इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट का गुणसूत्र 2n यानी द्विगुणित होता है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, एक मदर से और एक फादर से। अब डिस्कस करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद बीज और फल का निर्माण कैसे होता है। निषेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद पौधे के फूल में बहुत ढेर सारी चेंजिंग्स आती हैं। इन चेंजिंग को शायद आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन अब ध्यान से इसको समझिएगा कि निषेचन क्रिया होने के बाद फूल में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। नंबर 1 परिवर्तन आता है कि बीजांड में निषेचित अंडा कई बार विभाजित होता है। जो मैंने आपको पीछे दिखाया था स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, तो ओवरी में जो दाने जैसे संरचनाएं थीं, जिसको मैंने फीमेल पार्ट बताया था ओव्यूल, उनको बीजांड कहते हैं। तो जब परागकण आकर के उस ओव्यूल से जुड़ जाता है, अंडे से जुड़ जाता है, तो उसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से उसकी संख्या और आकार बढ़ता जाता है। और इस विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण माने एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही किसी भी जीव, चाहे पौधा हो चाहे जानवर हो, उसका पहला स्वरूप है।
जिसको आप जान कह सकते हो, तो किसी भी जीव के जिंदगी या जान का पहला स्वरूप एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो से ही पौधा बन जाएगा, और अगर इंसान या जानवर का एम्ब्रियो है तो उससे नया इंसान या नया जानवर बन जाएगा। नंबर 2 क्या होता है कि बीजांड बीज में बदल जाता है। जो बीजांड था अब वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बीज में परिवर्तित हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है कि निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड से क्या बनता है और अंडाशय से क्या बनता है। तो बीजांड से बीज बनता है। नंबर नेक्स्ट, अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अंडाशय निषेचन के पश्चात फल बना देता है, और ये फल बीज को अपने अंदर रखकर सुरक्षित रखता है। जैसे आम के अंदर गुठली आपने देखी होगी, तो आम का जो गुठली है वो गुठली क्या है, बीज है। उस बीज के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, और इस बीज को कौन सुरक्षित रखता है, आम का फल यानी उसका गूदा। नेक्स्ट पॉइंट, जो बाह्य दल है, पुंकेसर है जो फूल में था, सारे पार्ट मैंने आपको बताए थे, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये सब सूख कर गिर जाते हैं, और इन सब की जगह पर फल आ जाता है, और फल के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। अब बीज का नाम कई बार आया है, तो हम बारीकी के साथ समझते हैं कि सीड्स क्या होते हैं, और सीड्स यानी बीज की खासियत क्या होती है। बीज यानी सीड पौधे का प्रजनन इकाई है, जिसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट है। यानी किसी भी बड़े से बड़े पौधे का जो जन्म होता है वो एक छोटे से बीज से होता है। बीज को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बीज के काफ़ी ढेर सारे गुण हैं। पहले हम बेसिक बातें कर लेते हैं कि बीज अगर आपने देखा हो, जैसे आपने चने का अगर देखा हो, तो मान लीजिए कि अगर हम चने के बीज की बात करें, जैसे मेरे पास एक चने का बीज मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बड़े आकार का। जैसे मान लीजिए चने का बीज है, ये दिख रहा है आपको, तो चने के बीज में जो सफ़ेद रंग का हिस्सा दिख रहा है ना, सफ़ेद रंग, ये है भ्रूण। इसी से नया पौधा निकलने जा रहा है। और ये जो ब्राउन कलर का है, अगर इसको हम छील दें तो छीलने पर ये छिलका उतर जाएगा, और इस उतरे हुए छिलके को, ये छिलका आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा, इस उतरे हुए छिलके को हम सीड कोट या बीज पत्र कहते हैं, यानी बीज के ऊपर का कवर। ये बीज को सुरक्षा देता है। कुछ पौधों में कठोर होता है, कुछ में सॉफ्ट होता है। कोकोनट यानी नारियल में ये कठोर होता है। और इसको छीलने के बाद जो बीज हमें इस ढंग का मिल रहा है, इस पूरे बीज को हम भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। और इन दोनों, अगर हम इस बीज को आपस में खोल लें तो ये 2 टुकड़े में खुल जाएगा। एक टुकड़ा आपको ये दिख रहा होगा, ऐसे एक दूसरा टुकड़ा भी होगा इस तरह का। तो इन दोनों टुकड़ों को मैंने क्या कहा, दोनों टुकड़ों कंबाइंड क्या कहा था जब आपस में जुड़े हुए थे, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। और जब हमने खोल के अलग अलग कर दिया तो इसको हम कॉटिलिडन कहते हैं, हिंदी में बीज पत्र कहते हैं। और इसी कॉटिलिडन, ध्यान दीजिए, मान लो ये चने का एक पूरा बीज है, और जहाँ से पौधा निकल रहा है ये हिस्सा क्या है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण है। और जब हमने इसको खोल दिया तो चने का बीज ऐसे 2 भागों में खुल जाएगा, और हर एक भाग को हम कॉटिलिडन या बीजपत्र कहेंगे। और इसी बीजपत्र के आधार पर पौधे 2 तरह के होते हैं, एक डाइकॉट जिनमें 2 बीजपत्र हों, एक मोनोकॉट जिनमें 1 बीजपत्र हो। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको मोनोकॉट डाइकॉट नहीं पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको बीज समझा दिया कि बीज के सबसे बाहर क्या होता है, बीज का सीड कोट होता है, जिसको बीज का कवर कहते हैं। ये क्या करता है, बीज को सुरक्षा देता है। इस कवर हटाने के बाद जो मिलता है वो क्या है, वो भ्रूण पोष है, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये भ्रूण को पोषण देता है। जब भ्रूण पोष को हम खोल देते हैं तो ऐसे 2 हिस्से मिल जाते हैं, हर एक हिस्सा कॉटिलिडन यानी बीज पत्र कहलाता है। क्लियर? अब हम समझते हैं बीज। बीज पौधे की प्रजनन इकाई है। टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इससे नया पौधा बनता है, ये बात हर किसी को मालूम है। नंबर 3, बीज का पत्तियों के रूप में विकसित होने वाला भाग प्रांकुर या प्लेम्यूल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसी बीज के किस भाग से पत्तियां निकलती हैं, तो किसी भी बीज के जिस भी भाग से पत्तियां निकलती हैं उसी को हम प्रांकुर या प्लेम्यूल कहते हैं। और किसी भी बीज में सबसे पहले यही भाग बनता है। और बीज के रेडिकल यानी मूलांकुर से जड़ निकलता है।
तो बीज के जिस भाग से जड़ निकलता है उसको हम रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं। याद रखिएगा, पत्ती कहाँ से निकलेगी? प्लेम्यूल से, जिसको प्रांकुर कहते हैं। और जड़ कहाँ से निकलेगा? मूलांकुर से, जिसको हम रेडिकल कहते हैं। नेक्स्ट, शिशु पौधे को भ्रूण पोष से पोषण मिलता है। मैंने भी समझाया था कि चने के बीज के ऊपर के छिलके को हटाने के बाद जितना भी हिस्सा मिलता है वो भ्रूण पोष है, और वही उसके अंदर उपस्थित एम्ब्रियो यानी भ्रूण को, जिसको आप अंकुरित बोलते हो, अंकुरण निकल आना, को पोषण देता है। नेक्स्ट है, भ्रूण पोष के प्रत्येक भाग को बीजपत्र या कोटिलिडन कहते हैं। अभी मैंने आपको चना खोल दिखाया था कि चना खुलने के बाद जो 2 टुकड़े बने थे उसी को हम बीजपत्र या कोटिलिडन कहते हैं। नेक्स्ट है कि बीज का बाह्य आवरण, जो मैंने छिलका उतारा था ब्राउन कलर का, वो बीज कवर या सीड कोट कहलाता है, और ये सीड को सुरक्षा प्रदान करता है। जो सीड होता है, याद रखिए, कोई आपसे पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि बीज सजीव है या निर्जीव है, बीज मृत है या जीवित है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बीज जीवित होता है। फर्क ये है कि वो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है, जिसको हम हाइबरनेशन प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, आपके किचन में डब्बे में चना रखा हुआ है, गेहूं रखा हुआ है, और कई महीनों से रखा हुआ है, इवन कई सालों से रखा होता है, लेकिन वो पौधा नहीं बनता। लेकिन अगर उसी बीज को डब्बे से निकाल करके हम सही तापमान, सही आर्द्रता, पानी, हवा, धूप दे दें तो वही बीज जाग जाएगा और जाग करके नए पौधे को बना देगा। तो याद रखिएगा, बीज हमेशा सुप्ता अवस्था में होता है, डॉर्मेंसी कंडीशन में होता है या हाइबरनेट कंडीशन कहलाता है, लेकिन कभी भी मृत अवस्था में नहीं होता। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। तो अभी हमने समझा कि बीजों का निर्माण कैसे होता है। अब समझते हैं कि वो सोए हुए बीज नए पौधे को जन्म कैसे देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर 1, बीज सुप्तावस्था में होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि किचन में बीज हमारे रखे होते हैं अनाज के रूप में। हम समझते हैं कि वो जीवित नहीं है, मगर उनको अगर सही तापमान, पानी, हवा, वायु, ज़मीन मिल जाए तो नए पौधे विकसित कर देंगे। यानी बीज सुप्तावस्था में होता है। जब बीज को हवा, पानी, मिट्टी मिलता है तो वो पौधा बनाना शुरू कर देता है। इस क्रिया में सबसे पहले बीज पानी को सोखता है। चना आपने भिगोया होगा, मूंगफली आपने भिगोई होगी, तो पानी को सोखकर मोटे हो जाते हैं। और जब वो सोखकर मोटे हो जाते हैं तो उससे उनका जो सीड कोट है, बीज का आवरण जो है, वो फट जाता है। और बीज के आवरण फटने से 2 पार्ट्स निकलते हैं। एक निकलता है प्रांकुर, जिसको प्लेम्यूल कहते हैं, दूसरा मूलांकुर, जिसको रेडिकल कहते हैं। इनका विकास होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रांकुर से पत्तियां बनती हैं जो ऊपर की ओर विकसित होती हैं, और मूलांकुर से जड़ बनते हैं जो नीचे की ओर विकसित करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से प्रांकुर से पत्तियां बन जाती हैं, पत्तियां विकसित होती हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, और पौधे को अपना पोषण मिलना शुरू हो जाता है। और मूलांकुर जड़ बन करके ज़मीन से खनिज, लवण और पानी का अवशोषण करता है। इस तरह से एक स्वतंत्र पौधा विकसित हो जाता है। एक टर्मिनोलॉजी और आती है कि बीजों का प्रकीर्णन क्या है, डिस्पर्सन ऑफ सीड किसे कहते हैं। तो बहुत सरल मैं आपको समझा देता हूँ कि बने हुए बीजों का जल, वायु, जंतु या किसी भी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना ही बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है, यानी डिस्पर्सन ऑफ सीड कहलाता है। यानी बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना, परागकण का नहीं, परागकण का एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचना परागण है, और बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सन ऑफ सीड है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो फिनिश होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे कि मेरी ये मेहनत उन तक भी पहुँचे और उनको भी लाभ मिल सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल को लेकर के। थैंक यू।